हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक हसन आपके अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूँ। बहुत बच्चों की डिमांड है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, है ना। और वो स्ट्रेटेजी सच में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ फिलहाल, है ना। मैं रीट की तैयारी दोस्त मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी वो मेरी जो ले है ना पढ़ने की वो अभी नहीं बनी है, लेकिन हाँ जैसी भी बनी है वो मैं आपको अभी बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि जैसे कि कुछ बच्चों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, उनका अच्छा नहीं गया, तो दोस्त वो रीट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लेना। एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा इसका। 27 फरवरी को इसका एग्ज़ाम भी है रीट का। और जिन बच्चों का सीटेट का हो गया है तो दोस्त वो फिर भी भरे। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि सीटेट का कुछ बच्चे मानते हैं कि सीटेट सब जगह अलाउड है ना। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि सीटेट एक सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट बेशक है, लेकिन वो रीट जो करा रहे हैं वो अपने राजस्थान के लिए अलग करा रहे हैं। तो इसलिए इस भ्रम में ना रहे कि तुम्हारा सीटेट हो गया है ना। 90+ क्वेश्चन तुम्हारे सही हो रहे हैं इसमें अभी आंसर की में, तो हम रीट का नहीं भरेंगे, है ना। तो भाई रीट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान वालों का अलग है, वो देना ही पड़ेगा सबसे पहले। उसे देने के बाद ही फिर आप मेन एग्जाम जो होता है रीट का टीचर का, है ना, वो आप दे सकते हैं। तो इसलिए सीटेट के साथ साथ आप रीट का भी एक फॉर्म फिल करें अगर आप राजस्थान में शिक्षक बनना चाह रहे हैं। और अब मैं छोटी सी बात और बता दूं, इसके जो फॉर्म है वो 16 या 15 तारीख की जनवरी में लास्ट डेट है इसकी रीट की। आप अच्छे से देख लेना, अभी स्टार्ट हुए थे। ठीक है, 14-15 तारीख से ही, यानी कि कुल 1 महीने रीट के फॉर्म चलेंगे। उस 1 महीने में बहुत सारे, कम से कम 10 लाख फॉर्म आने की उम्मीद है इस बार रीट के, है ना। लेकिन दोस्त मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने 2022 वाला रीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो इस बार ना ही दे तो भी चलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भ्रम में हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो इस बार एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो वो हमारा नहीं गिना जाएगा पिछले वाला इस बार में। तो दोस्त वो वाला गिना जाएगा क्योंकि उन्होंने रीट वालों ने इसका डिक्लेरेशन कर दिया है। ठीक है, एक बात और कि मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्या है, कुछ ना कुछ घर के काम बता ही देते हैं, तो इसलिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब जल्द, बहुत जल्द, 1-2 दिन में ही मैं बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। और अगर आप कहते हैं कि मैं उस पढ़ाई को आप तक भी शेयर करूँ व्लॉग के माध्यम से, तो भाई कमेंट में ज़रूर लिख देना। अगर किसी को मेरी स्टडी का या मेरी जो मैं पढ़ूँ डेली रीड के लिए, वो मैं आपको बताऊँ थोड़ा थोड़ा, 1-1 मिनट या 2-2 मिनट की वीडियो बना के। ठीक है, वो आप बता सकते हो मुझसे, है ना, कमेंट के माध्यम से। अब जो फिलहाल मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ दोस्त, उत्कर्ष की एक प्लेलिस्ट है सीडीपी की रीड के लिए, वो मैं उसके नोट्स बना रहा हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी। एक तो हो गई ये सीडीपी के लिए। और मुकेश पांचोली सर की मैं वहाँ से ईवीएस कर रहा हूँ, जो उनकी प्लेलिस्ट चल रही है, क्लासेस वगैरह चल रही है। एक तो प्रैक्टिस चैट की चलती है ना। और एक वो कभी 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, कभी कभी 4 दिन भी हो जाते। इस तरीके से वो क्लास लेके आ रहे थ्योरी की, है ना। मुकेश पांचोली सर खुद तो नहीं लेके आ रहे, शुरू में तो उन क्लासेस को मुकेश पांचोली सर ने खुद कराया था, लेकिन अब वो किसी और टीचर को सौंप दी है, अब वो करा रहे हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, हमें तो अपना सिलेबस पूरा करना है, कोई भी पढ़ा दो, है ना। तो वहाँ से तो मैं दोस्त इन 2 चीज़ों को कर रहा हूँ। रही बात मैथ, दोस्त मैं कंपटीशन का थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, तो मैं वहाँ से कर लूँगा थोड़ा बहुत, जैसा भी होगा ऊंचा नीचा वो तो पेपर में पता चलेगा। हिंदी और इंग्लिश का जो कंटेंट वाला पोर्शन है वो मेरा ठीक है, इंग्लिश का थोड़ा वीक है, पर हिंदी मेरी ठीक है। और बाकी इनकी जो विधि है, विधि कह रहा हूँ सॉरी, शिक्षण विधि है, जैसे कि पेडागोजी वगैरह आएगी, वो मैं पढ़ लूँगा सीडीपी के अंदर अभी। ठीक है, जल्दी। तो ये थी दोस्त मेरी जो खुद की टेक्निक्स है, मतलब जो मेरी खुद की रणनीति है रीड के लिए। अब मैं आपको थोड़े से वो दिखा देता हूँ कि आप कहेंगे कि मैं नोट्स नहीं बना रहा और मैं बच्चों को एडवाइस दे रहा हूँ। तो मैं भाई आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे होंगे, अगर आपको लाइट सही पड़े, है ना, रीड 2025 आप इसको देख सकते हो बिल्कुल आसान वे में। ठीक है, तो ये थी दोस्त नेक्स्ट पेज में अगर मैं करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज अगर मैंने जैसे किया,
तो नेक्स्ट पेज में जो मेरे नोट्स है वो इस तरीके से है फिर। तो ये चीज़ें दोस्त हम छोटी छोटी बातें जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, बाकी मैंने नोट्स अभी इतने ही बनाए हैं। और आ, उसके बाद दोस्त फिर ये वाला पोर्शन है नोट्स का, अभी इतने बनाए हैं, मतलब मैंने अभी 2 ही क्लासेस मात्र देखी है। 2 क्लासेस में मेरे अभी जितने नोट्स बने मैंने आपको दिखा दिए, दो मुश्किल से 2.5 पेज के नोट्स बने हैं। और जैसे ही नोट्स बन जाएंगे मेरे, है ना, क्या मैंने पढ़ा है इन 2 नोट्स में, वो मैंने पढ़ा है दोस्त। एक तो लर्निंग अधिगम वाला चैप्टर वो करा रहे हैं, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी ये 2 टॉपिक, और एक अधिगम। अधिगम के अंदर ही हमारा व्यवहारवादी और संज्ञानवादी आते हैं। यहाँ तक ही अभी तक मैंने पढ़ा है। तो अगर किसी भी भाई को कुछ भी डाउट पूछना है दोस्त, कमेंट कर सकता है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे या व्लॉग अच्छा लगे तो आप कमेंट में दोस्त वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।